नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ककोड़ा की खेती कैसे की जाए। इसकी खेती करने के समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या इसकी खेती कैसे हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम सबसे पहले आपको ककोड़ा की खेती से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियाँ देना चाहते हैं। किसान भाइयों, यदि आप ककोड़ा की खेती करना चाहते हैं तो आपको भूमि, जलवायु, तापमान की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनकी जानकारी है तो आप इनकी खेती कर अच्छा लाभ जो है उठा सकते हैं, इसलिए इनकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी खेती करने के लिए विशेष प्रकार की भूमि की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस जीवाश्म युक्त यानी उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। हाँ, रेतीली भूमि जो होती हैं उनमें इनके पौधे जो है तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो यदि रेतीली भूमि किसी फार्म पे आपके रेतीली भूमि है तो आप वहाँ पे जो है इसकी खेती करें, इसके पौधे जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो इसको लगभग 20 से 30 डिग्री तापमान पर बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आगे विस्तृत जानकारी वीडियो में लेते हैं। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं भूमि के चुनाव के बारे में। ककोड़ा की खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हमने ऊपर बताया कि जीवाश्म युक्त जो है भूमि होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की भूमि में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन रेतीली भूमि हो, रेतीली मिट्टी हो तो उसमें बहुत आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, उत्पादन भी अच्छा मिल जाता है। और लेकिन इसकी खेती जो है तो हर प्रकार की भूमि में किया जाना चाहिए, हो सकता है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पानी ना लगना चाहिए। ऐसे फार्म का आप चुनाव करें जहाँ पर जल निकास की सुविधा बहुत अच्छी हो और आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। ककोड़ा की खेत की तैयारी करने के लिए आपको 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना है और एक बार आखिरी जुताई रोटावेटर से ज़रूर कर देना है, ताकि गहरी जुताई होने के साथ साथ मिट्टी भुरभुरी हो जाए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में। ककोड़ा की खेती से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मात्रा में प्राकृतिक खाद यानी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट, ये प्राकृतिक खाद में आते हैं। प्राकृतिक खाद के साथ रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए खेत में पहली जुताई के पश्चात यानी पहली जुताई के बाद जो है आपको 100 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ खेत के हिसाब से पूरे खेत में बिखेर देना चाहिए। बिखेरने के बाद जो है एक बार जुताई उनकी कल्टीवेटर से और कर दें, क्योंकि हमको 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करनी होती है। इसके बाद अंतिम जुताई करने से पहले यानी रोटावेटर से जुताई करने से पहले यूरिया आपको 25 किलोग्राम डालनी है, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम डालनी है और म्यूरेट ऑफ पोटाश 27 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में बिखेर दें। उसके बाद आखिरी जुताई करके इसको भी मिट्टी में मिला देना चाहिए। खेत की तैयारी के समय ये खाद डालनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसान भाइयों के पास में गोबर की खाद जो है उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वो पूछते हैं कि सर इसके स्थान पे कोई खाद डाल सकते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था कोई होती है तो इसके लिए आप एक बिरला कंपनी का शक्तिमान ऊर्जा नाम से खाद आती है, वो आप डलवा सकते हैं गोबर की खाद के स्थान पर। उसके पूरी जानकारी के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ककोड़ा की बीज की रोपाई के बारे में या उसके तरीका के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, कौन सी चीज़ें सही होंगी इसके बारे में। जो बहुत ज़रूरी जानकारी ये है कि ककोड़ा का प्लांटेशन कैसे करवाएं, कितना अंतराल रखें, तो इसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, ककोड़ा के बीज को खेत में पौधों के रूप में लगाया जाता है, यानी इनकी पहले नर्सरी तैयार की जाती है, उसके बाद इनका प्लांटेशन करवाया जाता है, ट्रांसप्लांट करवाया जाता है खेत में। पहले हमको घर पे या किसी फार्म पे इनकी नर्सरी तैयार करनी होती है। नर्सरी तैयार करने के बाद जो हमने पहले से खेत तैयार कर रखा है उसके अंदर हमको गड्ढा बनाना होता है। गड्ढे बनाने के बाद जो है उसके अंदर प्लांट को लगा देना चाहिए। इसके बुआई के कई तरीके होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि गड्ढा बनाते हैं, उसके अंदर खाद और जो है मिट्टी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, उसके बाद उसमें प्लांटेशन कर देते हैं, लेकिन ये उतना उत्पादन देने के लिए अच्छा नहीं होता है। हमने जो विधि बताया है ये बहुत अच्छी विधि है कि पूरे खेत में आप इसकी मात्रा, खाद की मात्रा को डालिए और पूरे खेत को तैयार करिए। बाद में गड्ढे बना के हम पौधे को लगा देंगे, ठीक है। तो आपको गड्ढे बनाने हैं एक लाइन से पौधे की दूरी जो रखनी है वो आपको 1 से 1.5 मीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी जो आपको रखनी है
वो 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखनी है। ध्यान से सुनिएगा, आपको 1.5 मीटर पौधों से पौधों की दूरी 1 से 1.5 मीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 2.5 से 3 मीटर रखनी है। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि आपको 1.5 मीटर रखनी है पौधे से पौधे की दूरी कि 1 मीटर रखनी है। देखिए, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप फसल को कितने लंबे समय के लिए ले रहे हैं, क्योंकि इसकी फसल, ककोड़ा की फसल बहुत लंबे समय तक चल सकती है यदि आप चलाना चाहें तो। यदि आप उसको कम समय के लिए लगा रहे हैं कि आपको उससे जो है 1 महीने 2 महीने तक उत्पादन लेना है, उसके बाद फसल को समाप्त करके फिर से नया प्लांटेशन करवाना है, तो आप 1 मीटर का गैप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए लेना है तो आप जो है 1.5 मीटर का गैप रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ इसकी ये होती है कि आप मान लीजिए एक लाइन बना रहे हैं जिसमें आप 9 से 10 गड्ढे बनाकर उसमें 10 पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप 10 पौधे लगा रहे हैं तो 10 पौधों में से 8 पौधे जो होने चाहिए वो मादा होने चाहिए और जो 2 पौधे जो होने चाहिए वो नर होने चाहिए। इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 8 यदि आप 10 पौधों लगा रहे हैं, का एक रेशियो बता रहे हैं हम आपको कि यदि आप 10 एक लाइन में 10 पौधे लगा रहे हैं तो उसी लाइन में आपको 8 पौधे जो लगाने हैं वो मादा पौधों को लगाना है और बाकी 2 पौधे जो होते हैं वो आपको नर पौधों को लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आप जो है ये अनुपात रखते हैं 8 और 2 का तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है आपको और फल की क्वालिटी भी बहुत सही आ जाती है। ठीक है, इससे कम इनका अनुपात ना रखिएगा आप। और पौधे जब आप लगाएं, गड्ढे में पौधे रखें, उसके बाद इसको मिट्टी से अच्छी तरीके से चारों तरफ से दबा देना चाहिए। थोड़ा सा भी जो है ढीला नहीं होना चाहिए, मिट्टी को अच्छे से दबाएं ताकि जो है पानी पड़ने के बाद पौधे इधर उधर ना हो पाए या उसमें स्पेस ना हो पाए मिट्टी में। तो इस चीज़ का आप जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके पौधों की बात करें तो आप नर्सरी से भी इसके पौधे मंगवा सकते हैं, नर्सरी में भी इसके पौधे मिल जाते हैं और आप चाहें तो बीज से इसकी नर्सरी घर पे तैयार कर सकते हैं या आपके आसपास कोई ऐसा फार्मर हो, कोई किसान हो जो ककोड़ा की खेती पहले से कर रहे हैं तो इनकी शाखाएं यानी इनके जो कंद होते हैं आप उनसे भी इनकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वैसे कंद से नर्सरी तैयार करना अच्छा होता है, लेकिन आसान की बात करें तो बीज से नर्सरी तैयार करना होता है। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ककोड़ा के बीज की रोपाई का सही समय क्या होता है। किसान भाइयों, ककोड़ा के बीज की रोपाई का सही समय जून और जुलाई का महीना होता है, यानी जून और जुलाई के महीने में अगर आप इनकी रोपाई करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आप ऐसे प्रदेश से हैं या ऐसे स्थान से बिलोंग करते हैं जहाँ पर तापमान इसका 20 से ऊपर है और 30 के अंदर या 35 के रेशियो में चल रहा है, तो आप इसकी बुआई जो है जून से पहले कर दें तो उसमें आपको अच्छा रेट जो है मिल जाता है। अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। किसान भाइयों, ककोड़ा के पौधों को बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी पहली सिंचाई पौध रोपण के तुरंत बाद, यानी जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, पौधे खेत में लगा रहे हो तो इसके तुरंत बाद आप जो है सिंचाई कर दीजिए। इसके बाद यदि बरसात हो रही है तो उस हिसाब से हो रही है बरसात या नहीं हो रही है उस हिसाब से आप सिंचाई को जो है मैनेज करिएगा। यदि बरसात हो रही है तो सिंचाई ना करिएगा। किसान भाइयों, अभी हमने आपको बताया पहले जो है कि इसकी बुआई आपको कैसे करनी है, उसमें हमने आपको बताया था कि बीज से आप बुआई कर सकते हैं, इसका प्रवर्धन होता है, कंद से हो जाता है इसकी बुआई और नर्सरी से भी इसके पौधे मिल जाते हैं। तो आप अगर इसके कंद से इसकी बुआई करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका प्रवर्धन इसके कंदों द्वारा यानी जड़ के गांठों द्वारा अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो उसमें आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है और क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाती है फसल की। और बीज का जो है वो उसमें थोड़ा सा आपको उत्पादन कम मिलता है। और अगर आप बीज से बुआई कर रहे हैं, बीज के द्वारा पौधे तैयार किए हुए हैं, तो अनुपात जो हमने आपको बताया था 10 पौधों में से 8 पौधे आपको मादा के लगाने हैं और 2 पौधे आपको नर के लगाने हैं, तो उस अनुपात को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा आप। फिर मादा पौधों को आपको जो है 6-7 कर देना है और उसके बाद जो बच रहे हैं 3 पौधे 4 पौधे उनको आपको नर के लगाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसान भाइयों, बात करते हैं पौधों में सहारा देना। ककोड़ा की फसल में सहारा देना चाहिए या डायरेक्टली खेत में फसल इनकी जो है ऐसे बढ़वार करें, ये किसानों का कन्फ्यूजिंग रहता है। तो अगर आप ककोड़ा की खेती कर रहे हैं तो आपको सहारा देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि आप ककोड़ा की फसल में जो है स्टेकिंग करते हैं यानी इन मचान बना के उसके ऊपर पौधों को चढ़ाते हैं, पौधों को सहारा दे के ऊपर,
तो इससे क्वालिटी के साथ साथ पौधों का उत्पादन बहुत अच्छा मिल जाता है आपको। तो इसका जो है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको सहारा जरूर देना है। मचान की ऊंचाई जो रखनी है वो आपको 5 से 6 फीट की रखनी है, इससे कम रखिएगा, इससे ऊपर मत रखिएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर आप जून जुलाई में इसकी फसल ले रहे हैं तो आगे बरसात है, उसमें आंधी तूफान और तेज हवाएं ज़्यादा चलती हैं, आपका मचान गिर सकता है, इससे ज़्यादा ऊंचाई जो है ना करिएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फसल अवधि के बारे में। ककोड़ा की फसल बुआई के बाद लगभग 60 से 70 दिनों में फूल व फल आना जो है आ जाता है, लेकिन किसी पौधे में यदि ऐसा नहीं होता है, यानी 70 से 75 दिनों तक आप वेट करिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझिए कि वो नर पौधे हैं, और उसके बाद यदि ऐसे हो रहा है कि नर पौधे ज़्यादा हैं तो आप उनको निकाल दीजिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि नर पौधों में फूल और फल नहीं बनते हैं। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा तरीका बता रहे हैं जिससे आपको उत्पादन में इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, यदि आप बीज से इसकी जो है नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो नर्सरी जब आप तैयार करिए तो एक जगह पे आप 3 से 4 बीज की बुआई करिए, और उनको जो है आप बाद में जब प्लांटेशन होगा तो एक जगह एक गड्ढे में 3-4 पौधे लगेंगे। बाद में हम जब उनको वो पौधे बड़े हो जाएंगे 60 से 70 दिन के, तो जिन पौधों में फ्लावरिंग हुई रहेगी उनको हम छोड़ देंगे, बाकी हमको जितने नर पौधे चाहिए उनको छोड़ के अधिक जो नर पौधे होंगे उनको निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जगह जो होगा वो कवर रहेगा, वहाँ पे पौधे खाली नहीं होंगे, उत्पादन जो है घटेगा नहीं। आप इनका पहले से अनुमान लगा पाना ये क्लियर नहीं होता है कि आप पौधों को देख के या किसी तरीके से उनका ये आंकड़ा लगा पाएँ कि ये नर ही है या ये मादा ही है पौधा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो बाद में आपको जो है नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ककोड़ा के फसल उत्पादन के बारे में। ककोड़ा के एक पौधे से लगभग 3 से 4 किलोग्राम फल मिल जाता है। यदि आप नर और मादा पौधों का अनुपात जो है वो अपने फार्म पे आपने सही से मैनेज किया हुआ, सही तरीके से लगा रखा है, तो 1 एकड़ खेत में आपको 70 से 80 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। किसान भाइयों, रोग और कीट नियंत्रण के बारे में बात करें तो इसके लिए हम एक अपनी वीडियो अलग से बना के अपलोड कर देंगे चैनल पे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम रोग और कीट के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दे दिए तो। हमने एक अपने फार्मर के रिक्वेस्ट पे जो है पहले से एक वीडियो जो है अपलोड की हुई है, वो ककोड़ा की फसल में रोग नियंत्रण के ऊपर है, तो एक बार आप देखना चाहें, या आपकी फसल में पत्ती सिकुड़ने जैसा या पीले होने की समस्या हो रही है, पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ऐसी समस्या हो रही है, तो उनके कुछ लक्षण होते हैं जिनको आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि उससे मैच हो रहा होगा तो आप उस हिसाब से जो उसमें दवाइयाँ बताई गई हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं ककोड़ा की फसल रेशियो के बारे में कि 1 एकड़ खेती करने में कितना लागत आ जाता है या कितना प्रॉफिट हमारा हो सकता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुमानित लागत के बारे में। 1 एकड़ ककोड़ा की खेती करने के लिए लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लागत आ जाती है। वहीं उपज की बात करें तो लगभग आपको जो है हमने ऊपर ही बता दिया कि 70 से 80 क्विंटल तक इसमें उत्पादन मिल जाता है, लेकिन हम लोग इसमें जो है 70 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मानते हैं। किसान भाइयों, मार्केट रेट के बारे में बात करें तो 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में ये स्टार्टिंग में रहता है इसका रेट, लेकिन इसका रेशियो में हम लोग 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मानते हैं। किसान भाइयों, 70 क्विंटल उत्पादन के हिसाब से और 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमारा जो है 4,20,000 रुपये प्रति एकड़ में मिल जाता है। अब शुद्ध आय की बात करें तो किसान भाइयों 4,20,000 माइनस 40,000 रुपये जो ऊपर लागत लगी हुई है बराबर 3,80,000 रुपये। किसान भाइयों, यदि आप ककोड़ा की खेती 1 एकड़ खेत में करते हैं तो आपको जो है लगभग 3,80,000 रुपये का प्रॉफिट पर एकड़ के हिसाब से हो जाता है। लेकिन वीडियो में बताए गए चीज़ों को जो जानकारियाँ इसमें दी गई हैं इनको आप ध्यान से सुनिए और उस हिसाब से आप जो है अपने फार्म पे मैनेज करिए, तो ही इतना उत्पादन पाना या इतना लाभ प्राप्त करना आपके लिए संभव हो पाएगा। क्योंकि यदि उत्पादन कम हो गया तो आपका जो है लाभ कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगी। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।